हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंट साइंस है उसके कुछ बेसिक चीजें हैं। आपको पढ़ने से शायद बहुत बेसिक लगे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चन करते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर पेपर में मिलते हैं, तो ये बेसिक बातें हैं। मैंने इसीलिए इसका जो टाइटल रखा है बेसिक बट इम्पोर्टेंट। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, और आप अगर पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आपको हर पेपर में इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं जो अपनी सिली मिस्टेक्स की वजह से क्या होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो इन बेसिक चीजों को बहुत शांति से अच्छे से समझना है। जैसे हम कई बार पीपीएम को चेंज करते समय मिलीग्राम पर लीटर में किस तरह से चीजें होती है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है, पीपीबी है, पार्ट्स पर बिलियन है, और ये माइक्रोग्राम पर लीटर से किस तरह से रिलेट करता है। इस तरह की जो बेसिक चीजें हैं उसको हमें देखना है। और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज होती है, वाटर का हम किस 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना ग्रेविटी लेते हैं, ये सब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब हमें बात करनी है। तो बहुत आराम से सारी चीजों को सुनना है, बिल्कुल चित्त को रिलैक्स करके। ठीक है, चलो फ्रेंड्स। और ये अपना पेड बैच चल रहा है पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस का, और कॉम्बो पैकेज पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन लेक्चर के मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दी हुई है, और यहाँ एसआई यूनिट्स हैं और सिंबल है। ये बेसिकली आप बहुत ही आराम से चीजों को जानते हैं इनको। जैसे लेंथ है वो बेसिकली एसआई यूनिट मीटर है इसकी, है ना। इसके बारे में तो कोई मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मास आपको पता है किलोग्राम में लेते हैं, एसआई यूनिट है। टेम्परेचर का बात करें सेल्सियस है। एरिया की बात करें स्क्वायर मीटर हो जाता है ना, मीटर स्क्वायर की बात करते हैं। वॉल्यूम में क्यूब मीटर हो जाता है, मीटर क्यूब। देखिए ये यहाँ पे है ना, जो यूनिट है इसको भी ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार आपको यूनिट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, एनर्जी को आपको पता है किलो जूल यानी कि के, और इसको कैपिटल जे में, पावर को वॉट में यानी कि कैपिटल डब्ल्यू में, और वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड। और फ्लो रेट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। फ्लो रेट के बारे में हम जानकारी लेंगे कि फ्लो रेट क्या होता है। बेसिकली इसकी आप यूनिट देखिए क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड है फ्लो रेट का। अगर आप देखोगे यूनिट क्या है, मीटर क्यूब पर सेकंड है। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, कंफ्यूजन में डाल सकता है। ये हमें ध्यान से देखना है कि क्या होता है फ्लो रेट और कैसे ये यूनिट आई। सॉरी, अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होती है आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम की बात करते हैं तो मास किलोग्राम में हो गया और वॉल्यूम मीटर क्यूब हो गया। तो इसका क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये 2 चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है ना। और तो बाकी आपको सब चीजें ध्यान रहती है। तो सबसे पहले हम फ्लो रेट के बारे में बात करें कि फ्लो रेट होता क्या है। तो जैसे ये आपको मैंने एक रिप्रेजेंट दिखाया है, फ्लो रेट क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फ्लो रेट क्यू इज इक्वल टू ए इंटू वी होता है। ए यहाँ पे एरिया है और v यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, और इसकी यूनिट भी देखेंगे क्या होता है। बेसिकली फ्लो रेट क्या है, फ्लो रेट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर टाइम द फ्लूइड हैज फ्लोड। जो हमारे पास फ्लूइड है वो एक जो पाइप से है, वो कितना वॉल्यूम उसका पर टाइम कितना उसका पास हो रहा है, उसी का मेजरमेंट यानी कितना फ्लो हो रहा है, ये बेसिकली हम देखते हैं फ्लो रेट में। और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इसको डेफिनेशन समझ में आ गई ना। फ्लो रेट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड दैट इज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की बात होगी, तो वेलोसिटी एक तरह से जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और ये एक वेक्टर है ना। तो यहाँ पे अगर उस यूनिट को हम देखें तो क्यू क्या है, फ्लो है ना, फ्लो रेट है। ये किसके इक्वल टू है, एरिया के इसके, और इनटू किसका है, वी यानी कि वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड यानी किस वेग से वो बह रहा है। तो एरिया क्या हो गया आपको पता है, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर राशि होगी अपॉन टाइम। और अब अगर इसको देखें तो मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस हम मीटर में ले रहे हैं और इन बटे में टाइम, और टाइम सेकंड हो गया। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर और 1 मीटर क्या हो गया, मीटर क्यूब और पर सेकंड। ये देखिए ये हो गया ना अपना। तो यही हमने बात की थी कि फ्लो रेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, देखिए मीटर क्यूब पर सेकंड है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड हो गया ना। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, चलो अब आगे कुछ मैं कॉमन प्रीफिक्स के बारे में बात करूंगा और ये कई जगह आपको काम आता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में कि 10 की घात 2 क्या है, 10 की 4 क्या है, 10 की 6 क्या बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, सबको तो नहीं है। सोचेंगे सर हमें तो नहीं है, हो भी सकता है। जैसे क्वांटिटी अगर 10 की -15 है तो इसका जो प्रीफिक्स है वो फेम्टो यूज होता है और इसका सिंबल एफ से यूज होता है। ठीक है, 10 की -15 तो इसका कितना कम क्वांटिटी होगी, 1/10 की घात 15 हो गया। ठीक है, 10 की -15 और 10 की -12 को क्या बोलते हैं, पिको बोलते हैं। ये याद रखना है, ये आपसे पूछ लेते हैं। कई बार यूनिट चेंज करने का आ जाता है कि इसमें चेंज करिए। अगर आप क्वेश्चन देखे हैं तो आपने पिको को हम पी से डिनोट करते हैं। 10 की -9 है नैनो, ठीक है ना, क्या है नैनो, इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। 10 की -6 क्या है, माइक्रो है, इसको आपको सिंबल दिख रहा है, इससे डिनोट करते हैं। 10 की -3 है मिली, ठीक है, सिंबल आपको दिख रहा है। 10 की -2 है सेंटी, है ना, सेंटीमीटर हम बोलते हैं बेसिकली सी। और 10 की -1 लेंथ जब करते हैं तो 10 की -1 डेसी, इसको स्मॉल डी से, ठीक है। 10 डेका, ठीक है, डी ए। 10 की -1 देखना, ये -1 है, ये ध्यान रखना। और इसके ऊपर तो एक ही हो गया, अगर बात करें ओनली सिंपल 10 पे तो +1 की मतलब हो गया ना, तो -1 है ये डेसी, याद रखना डी। और ओनली 10 की बात करें डेका। 10 की 2 अगर बात करें, 10 की 2 का मतलब तो ये समझ ही रहे होगा ना, 10 × 10 यानी कि 100 हो गया, ये तो बहुत बेसिक है। तो 10 की 2 को हम हेक्टो बोलते हैं, ठीक है। 10 की 3 को किलो। 10 की 6 10 की घात 6 मेगा। 10 की घात 9 गीगा। 10 की घात 12 क्या हो गया, टेरा। 10 की घात 15 हो गया पेटा। 10 की घात 18 हो गया एक्सा। 10 की घात 21 यानी कि 10⁻21 क्या हो गया, जेटा। और 10⁻24 हो गया योटा। ये आपको याद रखना है। आपको ये सीधा प्रीफिक्स दे देते हैं कि इसको इसमें चेंज करिए, या फिर कई बार क्वेश्चन या न्यूमेरिकल करते हैं तो मैच करने के लिए आ जाता है, और कई बार हमें यूनिट को चेंज करना भी होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, गीगा है ना, टेरा, पेटा, एक्जा और जेटा और योटा, 10⁻24, ये प्रीफिक्स वाली चीज याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये और कहाँ पे काम आएगी, यहाँ तो आपको ईवीएस में तो काम आती ही आती है। और बेसिकली जैसे आप आईसीटी पढ़ोगे, पेपर 1 की बात करूं मैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां पे जो मेमोरी स्टोरेज होता है उसकी भी आपको सीक्वेंस में ये सब काम आएगा। जो हम स्टोरेज को हम हायरार्की ऑर्डर में लिखते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम वहां पे भी इन शब्दों को पढ़ते हैं। तो आईसीटी में भी ये काम आएगा और यहाँ पे भी ये काम आ रहा है आपको, ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब हमें ये रिलेशन देखना है फ्रेंड्स, और ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चंस में आता है। क्योंकि एक बार मुझे ध्यान है, एक बार असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें एक वैल्यू दे दी मिलीग्राम पर लीटर में, बोला इसको पीपीएम में चेंज करिए, तो ये इक्वल ही हो जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो गया था, तो इस चीज को ध्यान रखें, इस रिलेशन को। 1 मिलीग्राम पर लीटर इजकल टू किसके बराबर है, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर हम बोल सकते हैं 1 पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन 10 की घात 6 आपको पता है ना, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है। ये आपको पता होता है, लेकिन कई बार है ना छोटी छोटी बातें हैं, बाय मिस्टेक या बाय बहुत जल्दी की वजह से, ठीक है ना, कि हमें पता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी गलत हो जाता है। तो 1 मिलीग्राम पर लीटर इजकल टू 1 ग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 1 पीपीएम, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, अगर इसका मतलब समझें तो मैंने नोट में लिख दिया है। जैसे मैं बोलूं कि 1 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि 1 पार्ट पर मिलियन, ठीक है। फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन यानी कि ये इक्वल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्लोरीन कंसंट्रेशन है, मैंने बोला कि 1.8 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन है, 1.8 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन है, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया ये 1.8 पीपीएम के इक्वल हो गया। तो सेम रह गया ना, देखो सेम है ना, बिल्कुल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी कि 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 पीपीएम बाय वेट। और अगर माइक्रोग्राम की बात करते हैं तो आपको पता है वहां पीपीएम की जगह अब बिलियन यानी कि पीपीबी आ जाएगा। तो 1 माइक्रोग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 mg पर मीटर क्यूब या फिर इक्वल टू 1 पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन बाय वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीजों को अच्छे से देखते हो तो आपको पता लगेगा कि ये हमारी मिस्टेक्स होती है पेपर में, अभी आगे से नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी लिक्विड वेस्ट है, अगर उसकी कंसंट्रेशन है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है ना, तो उसका जो ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर होता है वो बेसिकली अफेक्ट हो जाता है। ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर होता क्या है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले इस नोट को ध्यान से समझना, क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट मे बी सो हाई that the specific gravity of the mixture is affected, in which case अगर हम इस तरह की बात करते हैं या न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई की जाए कि कंसंट्रेशन है जो लिक्विड वेस्ट की वो बहुत ही ज्यादा हाई है और उसकी वजह से जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मिक्सचर की वो अफेक्ट हो रही है, तो हम क्या किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर। ये थोड़ा ध्यान रखना और ये आप नोट को संभाल के रखना। क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड वेस्ट मे बी सो हाई that the specific gravity of the mixture is affected, in which case हम क्या करेंगे, मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू ppm इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्सचर होती क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से डायरेक्ट भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे बेसिकली हम एक यूज करते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, कई बार न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पुट करनी पड़ जाती है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है बेसिकली हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, क्योंकि ये बेसिकली डेंसिटी की ही बात करेगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या है ये, कैसे डिटरमाइन की जाती है या कैसे इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट किया जाता है, किससे, बाय डिवाइडिंग द डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्या समझे आप, क्या जो डेंसिटी हमारे पास जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी को हम किससे डिवाइड करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगी। फॉर द कैलकुलेशन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल एंड दैट ऑफ द वाटर मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। ये तो हमें पता ही है कि जिस सेम यूनिट में ही होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपने मटेरियल की डेंसिटी की यूनिट यानी कि किलोग्राम की जगह कुछ और रख दिया, और यानी क्योंकि डेंसिटी की क्या होगा, यूनिट क्या होगी, अभी हमने बात की थी डेंसिटी क्या होती है, किलोग्राम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। तो अब आपको जो भी हम मटेरियल की डेंसिटी की यूनिट लें, जिस यूनिट में लें उसी यूनिट में आपको जो वाटर है उसकी डेंसिटी लेनी है, अलग अलग सॉरी उसी की जो वाटर की यूनिट है वो भी, यानी हम तो ये तो जानते ही हैं कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं बेसिकली तो यूनिट तो सेम ही होनी चाहिए, इसमें तो कोई दोहराई की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये एक नोट है, तो आपको समझ में आया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डिवाइडिंग द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, या जो मटेरियल की डेंसिटी है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर हम बात करें कि सामान्यतः हम 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी कितनी लेते हैं, 1 ग्राम पर ml लेते हैं, 1 ग्राम पर मिलीलीटर लेते हैं, याद रखना, ठीक है, याद रखना। ये कई बार न्यूमेरिकल में रखनी पड़ जाती है, दी नहीं होती, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 1 ग्राम पर ml। और अगर इसको बहुत ही एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, एक एग्जैक्ट कितनी है, ये वैल्यू है 0.9998395, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ये है, लेकिन बेसिकली ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा तो आप इसको 1 मान के चलते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी कोई फैक्ट बन जाए कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, तो 0.9998395 ग्राम पर ml, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो अब आप समझे ना, जैसे ये आपने मैं आपको वो यूनिट वाली बात समझाऊं, जैसे आपने 1 रख दिया यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपने कैलकुलेशन कर रहे थे आपको याद आया कि यार 1 है वाटर की जो डेंसिटी है 4 डिग्री पे, तो ये 1 ग्राम पर ml है, ठीक है। और कहीं आपको मटेरियल की दे रखी हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब ए में, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम में, ठीक है ना, वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में दे रखा हो, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में दे रखा हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मैं ये ml में ले रहा हूँ और ग्राम में ले रहा हूँ डेंसिटी वाटर की, तो यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी भी मुझे ग्राम में और ml में ही लेनी है, यानी कि सेम यूनिट लेनी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, और अब अगर हम बात करें ये अगर वॉल्यूम के साथ, है ना, वॉल्यूम के साथ इसको हम ppmv लिख देते हैं, v फॉर वॉल्यूम, है ना, 1 ppm बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम। तो आपको पता है मिलियन क्या होता है, 10 की घात 6 होता है, तो अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो क्या होगा, 1 वॉल्यूम ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट
डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि 10⁻⁶ वॉल्यूम है एयर का, उसमें कितना वॉल्यूम गैसियस पोल्यूटेंट का है। तो ये हम उसको किससे निकाल रहे हैं, बाय वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो 1 वॉल्यूम ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ वॉल्यूम ऑफ एयर, ये क्या आ जाएगा 1 ppm, यानी कि बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो 1 ppm बाय वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो गया 1 मोल ऑफ पोल्यूटेंट डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ मोल ऑफ एयर, यानी कि आपको ppm में पार्ट्स पर मिलियन में किससे डिवाइड करना है 10⁻6 से, यानी कि 10⁻6 का जो एरिया है वॉल्यूम है उसमें कितना मोल पोल्यूटेंट है, सीधी सी बात है। तो 1 मोल ऑफ पोल्यूटेंट डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ मोल ऑफ एयर, अगर 1 ppm की बात करें तो ठीक है, और 1 मोलिक्यूल ऑफ पोल्यूटेंट डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ मोलिक्यूल ऑफ एयर, ये 1 के बराबर है, ठीक है, मतलब 1 ppm के बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है बाय वॉल्यूम वाला। और ये ppm, ppb और मिलीग्राम पर लीटर, किलोग्राम, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो हमने जो स्पेसिफिक बातें जो ये आपको मैंने यहाँ दिखाई थी ना, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीजें मैं क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा था आपको, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लीज आप ध्यान रखें। और अगर कोई कंफ्यूजन है किसी चीज के बारे में, आप और पूछना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके आप बताइए कि हमें ये भी डिस्कस करना है, तो वो भी हम बात कर लेंगे। और अब अगर मैं बात करूं आपको अपने पेड कोर्स के बारे में, तो अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं और इसमें 10 की 10 यूनिट आपको एक साथ मिल जाती है। डाउट सेशन भी आपका रहता है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आपको इसका जो स्टडी मटेरियल है वो कहीं से मेरे हिसाब से लेने की जरूरत नहीं है। इसमें स्टडी मटेरियल आपको फ्री में इसी बैच के साथ, मतलब उसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं होगा, वो घर में आपके पास कोरियर के थ्रू आएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी हो गया, वीडियो लेक्चर्स भी हो गया, प्रैक्टिस भी होगी, तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रहने वाली है। और ये है कॉम्बो पैकेज, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। और पेपर 1 का भी स्टडी मटेरियल घर पे आएगा और पेपर 2 का भी स्टडी मटेरियल घर पे आएगा। तो अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप का भी, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें और किसी भी तरह की टेंशन ना लें, हमेशा अपना चित्त शांत रखना है, ठीक है। और अभी से प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका पेपर कैसा हुआ है या कैसा आपकी तैयारी है, ये सब आपको पता रहता है, तो जिस तरह से है, और पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, सीधी सी बात है, इससे हम कुछ सीखते ही हैं, ठीक है। किसी भी तरह से आप अपने आप को कुछ टाइम जरूर दें। अगर आप स्टूडेंट है और आपको लग रहा है कि आपको कुछ अच्छा करना है, तो रेगुलर बेसिस पे कुछ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।